बताने वाली हूँ एक्लेयर्स कैसे बनते हैं, बजट में बनाएंगे और बहुत सारा बनाएंगे, बिकॉज यू नो वॉट, वी मेड सो मेनी एक्लेयर्स इन जस्ट दैट मच, क्रेजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। आई एम पल्लवी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रेसिपीज़ जो होंगे फैंसी, गोरमे एंड टेस्टी, बट ऑल अंडर बजट। आज की जो रेसिपी है, यू मस्ट ऑलरेडी नो बाय द टाइटल, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्लेयर्स। डू यू नो व्हाट एक्लेयर्स आर? एक्लेयर्स एक फ्रेंच डिज़र्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है एंड वो कैफ़ेज़ में, बेकरीज़ में बहुत मिलता है, जो बेसिकली होता है एक शू पेस्ट्री जिसके अंदर क्रीम होता है या कभी कभी कस्टर्ड होता है एंड इट इज़ कोटेड विद चॉकलेट। एक पीस ऑफ एक्लेयर कम्स फॉर अबाउट 150-200 इन अ डिसेंट प्लेस, विच आई थिंक इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सो हम जो अभी बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले शू पेस्ट्री। शू का मतलब होता है कैबेज इन फ्रेंच। ये दिखता है कैबेज की तरह, गोल होता है एंड अंदर इसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे आप कस्टर्ड या क्रीम भरते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू डू इज़ ऐड सम वाटर इन द पैन। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे चीनी, दिस इज़ जस्ट टू मेक इट स्लाइटली स्वीट। और इसमें डालेंगे बटर। बटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन दिस। तो इसे पकाएंगे जब तक कि जो मक्खन यानी कि बटर है वो मेल्ट नहीं हो जाता और ये मिक्सचर को एक बॉयल आना चाहिए। तो मिक्सचर को अच्छा उबाल आ गया है, बटर भी मेल्ट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द मैदा। सो अभी मैदा डालने के टाइम पे बहुत केयरफुली डालना है। मैदा जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे इसे मिक्स करते रहना है, सो दैट देयर आर नो लम्प्स, यानी कि कोई गुठलियाँ ना हो। और इसे एक लकड़ी के स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहते तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। सो ये जो बन रहा है, ये शू पेस्ट बन रहा है। इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे जब तक पकाना है जब तक कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा स्मूथ और शाइनी नहीं हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मिक्सचर है उसने साइड्स छोड़ दिए हैं पैन के। सो दिस इज़ लुकिंग नाइस एंड आप देख सकते हैं कि थोड़ा शाइनी भी हो गया है ये। सो दिस इज़ डन। गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। सो जो मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे 1 at a टाइम। येस, इट हैज़ एग्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो पहले एक अंडा डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि जो अंडा है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। एंड एज यू कैन सी, इट्स नॉट looking one, that's okay, keep mixing it and it will come together. Always use a wooden spoon क्योंकि उससे बहुत अच्छे से मिक्स होता है। देखा आपने, एकदम पेस्टी हो गया अब। सो एक अंडा गया इसमें, अब दूसरा अंडा डालेंगे। अब दूसरे अंडे की बारी। इसी के साथ थोड़ा वेनिला एसेंस भी डाल देते हैं। वेनिला एसेंस से जो अंडे की स्मेल होती है थोड़ी सी, वो नहीं आती है और ऑफ कोर्स एक्लेयर्स को फ्लेवर भी मिलता है। अगेन मिक्स इट रियली वेल। ओके, सो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। नाउ वील ऐड द थर्ड एग। सिमिलरली सेम प्रोसेस है। काफ़ी थिक है अभी भी ये, तो इसीलिए इसमें हम लास्ट एग डाल देंगे, यानी कि 4th एग। सो नाउ द कंसिस्टेंसी इज लुकिंग परफेक्ट। इट्स नाइस, स्मूथ, and it is also holding its shape when we are trying to drop it. So this is the perfect consistency. अभी इसे रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं पाइपिंग बैग्स और नोजल्स। सो मैं ये पाइपिंग बैग जो होते हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो एंड इफ़ यू बाय फ्रॉम अ होलसेल शॉप इट्स cheaper. I mean, if you like to bake and you'd like to bake a lot of things, then you can get these. अगर ये नहीं होगा तो नॉर्मल जिपलॉक बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टार नोज़ल लिए हैं। आई थिंक आई विल यूज़ दिस वन। ये भी एक स्टार नोज़ल है डिफरेंट टाइप का, और ये है दूसरा, काफ़ी बड़ा इसका माउथ है। सो ले लेते हैं एक पाइपिंग बैग, मेकर ऐसे डाल देंगे इसमें एंड आई होप इट वर्क्स। वॉला, इट्स डन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जो ये मिक्सचर हमने बनाया है इसे इसमें भर देना है। आई लाइक टू यूज़ माई हैंड्स वाइल पुटिंग इट। आप इसको ग्लास में डाल के भी कर सकते हैं, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है वरना पाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। दिस इज़ लुकिंग गुड। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। ये जो बेकिंग ट्रे मैंने लिया है उसे मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी एक्लेयर बनाएंगे उसको डिस्टेंस में बनाना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये जो इसमें पॉइंटेड
टिप्स है उसे सॉफ्ट करने के लिए बस अपने फिंगर्स को पानी में डिप कर लीजिए और उस पे ऐसे लगा दीजिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट प्रेस इट डाउन। नाउ दी एक्लेयर्स हैव बीन पाइप्ड। इसके ऊपर हमें एक मिल्क वॉश लगाना है। अगर आप चाहते तो अंडे का वॉश भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो अंडे का रॉ स्मेल जो आता है वो अच्छा नहीं लगता, तो हम जस्ट गोइंग टू यूज सम मिल्क को इस पे लगा देंगे। सो एक्लेयर्स को हमने पाइप कर दिया है। मैंने अवन को ऑलरेडी 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने रख दिया था। आई नो इट्स अ वेरी हॉट अवन, लेकिन ये उसमें जाएगा फॉर अबाउट 6 to 7 मिनट्स। उसके बाद उसे टेम्परेचर को कम करना है टू 180 एंड इट विल बेक फर्दर फॉर अनदर 6 to 8 मिनट्स। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो लीजिए, एक्लेयर्स हैव बेक्ड ब्यूटिफुली। ईच एंड एवरी एक्लेयर हैज़ पफ्ड अप रियली वेल। उसको बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर मिला है, एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी। सो लाइक आई सेड, 200 डिग्री पे 6 to 7 मिनट्स के लिए, उसके बाद 180 करेंगे आप टेम्परेचर को और उसे पकाएंगे फॉर अनदर 6 to 7 मोर मिनट्स एंड देन इट शुड बी डन। इसे मैं पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। जब तक कि जो एक्लेयर्स है वो ठंडे हो रहे हैं, हम क्विकली एक चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पोर सम मिल्क इन अ हॉट पैन। ओह, इट्स वेरी वेरी हॉट राइट नाउ। To this I'm going to add some cream, fresh cream. We are making a ganache, but we are making a light ganache. So बस अभी ये जैसे क्रीम और मिल्क में उबाल आ जाएगा, हम इसमें चॉकलेट डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे अभी डार्क चॉकलेट और इसे क्विकली स्टर कर लेंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना, वरना जो चॉकलेट है वो जल जाएगा। आप चाहते हैं तो गैस को बंद भी कर सकते हैं। एंड द हॉट मिल्क एंड क्रीम, यूजुअली द ratio for chocolate is to cream is 1:1 in a ganache, but we are making a light ganache, that's why I'm using milk, and also it saves on the expense. So this is looking good, this is done. So जो eclairs है वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। I had made another batch of eclairs as well, जो थोड़े से लंबे हैं, and इसी के साथ मैंने और भी ज़्यादा बनाए थे जो साइड में मैंने रखे हुए हैं। Now quickly let's start making the eclairs. इसे slowly थोड़े इससे इसे निकाल देते हैं एक्लेयर को। सो इट्स नाइस एंड लाइट। तो अभी इसे कट कर लेते हैं। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स ऑन द इनसाइड। आई एम यूजिंग अ सेरेटेड नाइफ, उससे बहुत ही आसानी से कट जाता है। एज यू कैन सी इट्स नाइस एंड हॉलो, एग्जैक्टली हाउ अ शू पेस्ट्री शुड बी। सो हम बनाने वाले क्रीम एक्लेयर्स, उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा व्हिप क्रीम ले लिया है। इसका जो टॉप है इसे हम अभी इस गनाश में डिप करेंगे हल्का सा। एक्स्ट्रा निकाल देंगे, स्लोली इसके ऊपर लगा देंगे। अ क्यूट लिटिल एक्लेयर इज रेडी। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस ऑन द साइड, जो चॉकलेट है वो सेट हो जाए। सो एक्लेयर्स को बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए सो दैट जो चॉकलेट का लेयर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा एंड देन यू कैन हैव देम। सो दीज क्यूट लिटिल एक्लेयर्स आर नाउ रेडी। ये मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बिकॉज यू नो वॉट, वी मेड सो मेनी एक्लेयर्स इन जस्ट दैट मच। क्रेजी। So I hope you do try this recipe and let me know in the comment section below how you like it. And for more such recipes, don't forget to subscribe to our channel Sanjeev Kapoor Khazana. So मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द food on budget में with more exciting recipes. Until then, take care of yourself and keep cooking because you know it's worth it. Until then, I'm going to eat this.